अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हालिया जो केपीके के हवाले से खबरें नशर हो रही है कि केपीके दिवालिया हो गया है। दोस्तों, पीटीआई ने स्टेज पर या अपना मंशूर लेकर जिस तरह लोगों को वरगलाया और स्टेज पर जो बातें की, ग्राउंड रियलिटी इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। आम पार्टी सियासी पार्टियों की तरह ये भी एक नंबर करप्ट है। उस्मान बुजदार से लेकर अली अमीन तक जितने भी हैं, जितने भी पीटीआई से मुंसलिक एमपी सब अपने अपने हल्के में कमीशन लेते हैं। यकीन माने, फाटा में और केपीके लोकल सतह पर क्लास 4 की नौकरियां और पुलिस की नौकरियां और टीचर की नौकरियां फिरोख्त हो रही थी। अभी तक टीचर की एक सीट 12 लाख की फिरोख्त हो रही थी और लेवीज और पुलिस की सीट 6 लाख से लेकर 8 लाख तक फिरोख्त हुई है। दोस्तों, केपीके के लोग खुद मुख्तार थे। ये लोग अरब ममालिक, यूरोप, लंदन वगैरह जाते थे। 6 लाख या 8 लाख या 12 लाख में आप लंदन, दुबई, अरब ममालिक आसानी से वीज़ा खरीद कर जा सकते हो और वहाँ पर काम करके ज़र मुबादला उल्टा अपने सूबे, अपने मुल्क में बेच कर कौमी ख़जाने को फ़ायदा मिलता है। लेकिन हुआ ये कि इन लोगों को कि वो सोच ख़त्म करके इनको एक छोटी सी गुलामी वाली नौकरी देने के लिए लालच देकर इनसे पैसे पे इन पे नौकरियां फरोख्त की गई। नुकसान ये हुआ कि इन लोगों ने बेजा बेधड़क भर्तियां तो की, इनके पास पीछे इनको नौकरियां देने के लिए वसाइल नहीं थे। यानी कि केपीके में अगर देखा जाए, गैस वाफिर मिकदार में है, बिजली भी ये पैदा करता है, लेकिन बिजली के बिल अदा नहीं हो रहे, लोड शेडिंग अरूज पर है। और इसके अलावा गैस भी लोड शेडिंग, मतलब हम उतना गैस निकाल ही नहीं सकते। IMF के हम पे दबाव हैं और इतनी बिजली हम पैदा भी नहीं, क्योंकि दुनिया की जो अगर घटिया और बेगैरत कौम देखी जाए तो इस वक्त मौजूदा वक्त में पाकिस्तानी हुक्मरान है। अवाम इसलिए घटिया है क्योंकि ये अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाती। अब हर बंदा पुलिस और टीचिंग और क्लास 4 की नौकरियां खरीद रहा है। इसके बरक्स अगर आप बाहर मुल्क जाते तो आपका घर भी खुद कफील होता है और पैसे ज्यादा कन्वर्ट होते हैं। लेकिन लोगों ने नौकरियां खरीदी बेजा, इतनी नौकरियां खरीदी कि अब केपीके के पास पुलिस को और टीचर और दीगर जो इदारे हैं उनको तो तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। यकीन माने, पीटीआई एक ऐसा धोखा है। 2013 में केपीके 97 अरब रुपए डॉलर का मकरूज था। आज 887 अरब डॉलर का मकरूज हो चुका है। ये कब हुआ है? ये पीटीआई के दौर में हुआ है। 5 साल दौर, पिछला 5 साल दौर ये लेकर तो हमें लॉलीपॉप देखकर पीटीआई ने भी मतलब आवाम को धोखे में रखकर, अंधेरे में रखकर मुल्क का भी सत्यानाश किया और अब केपीके सूबे का भी सत्यानाश किया। ये एक बहुत बड़ी नाकामी है कि बलूचिस्तान अभी तक माशाल्लाह चल रहा है, लेकिन केपीके तकरीबन दिवालिया हो चुका है और बैरूनी कर्जे मांग रहा है। शायद उन्हें कोई कर्जा दे भी नहीं रहा क्योंकि 897 अरब अभी पेंडिंग पे है। मुल्क अफगानियों के खून पर जो जिस तरह हम लोग अपने पेट पाल रहे थे, अफगानियों के खून के सौदे करके ये मुल्क चल रहा था। आज ये निकम्मी कौम जिन्होंने कोई जायदाद नहीं की, जिन्होंने कोई अपनी वसाइल का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि अफगानियों के खून पर इनका पेट भर रहा था, आज ये हालत है कि अपने सूबे के मतलब अगर वफाकी इदारे को भी देखा जाए तो वो भी IMF के हालिया कर्जों पे चल रहा है। अगले साल हो सकता है IMF आपको कर्जा ना दें, ठीक है। फिर आपसे कहेगा कि अपने घर की औरत बाहर निकालो, बीवी बाहर निकालो, आप निकाल कर दोगे या फिर भूख से मरोगे। वही हदीस की बातें वाजे हो रही हैं कि आखिरी ज़माने में मुसलमान जो हक पर होगा वो इंतहाई मुश्किल हालात से गुजरेगा और जो ना हक इख्तियार करेगा, ऐसे बिल पास होंगे जिस तरह ट्रांसजेंडर वाला बिल पास हुआ है। इसमें भी IMF का और अमेरिका का पूरा किरदार है क्योंकि हम उनके मकरूज हैं और ऐसे गलीज मकरूज हैं। यहूदी बहुत जालिम है कर्जे के हवाले से, वो आपको निनंगा करके छोड़ेंगे। अपने घर की औरतें आप बाहर निकालोगे निनंगा करके, ठीक है। और भी ऐसे कुछ शराइत तरमीमें होंगी मजहब के लिहाज से और सेकुलरिज्म आएगी। जिस तरह अरब ममालिक और तुर्की वगैरह ने सेकुलरिज्म एक्सेप्ट की, मलेशिया वगैरह ने, तब जाकर वो तरक्की के अरूज पर गए। इस तरह पाकिस्तान तरक्की के अरूज पर तब तक नहीं जाएगा जब तक इनके शराइत तस्लीम न करे। बाकी हमारे हुक्मरान निहायत ही दोगले हैं। इन्होंने पाकिस्तान वहां से कर्जा लेकर फिर जिस तरह लोकल सतह पे क्लास 4 से लेकर बड़ी सतह तक करप्शन की जाती है। मतलब एक बंदे का अगर तनख्वाह 30,000 है या 60,000 है और वो कमीशने और रिश्वत लेता है तो वो अपने पैसे बैंक में नहीं रख सकता क्योंकि उनकी तनख्वाह और जायदाद वाजे होती है। इसलिए वो पैसे बैंक में रखने के बजाय वो लोग मटकों में, घरों में, ब्रीफ केस में रखते हैं और पैसे की कदर इस तरह मजीद कम हो जाती है और डॉलर ऊपर चला जाता है क्योंकि आलमी सतह पे कारोबार डॉलर में हो रहा है। दूसरा, हम बलूचिस्तान से अपने मादनियात और तेल गैस वगैरह नहीं निकालते क्योंकि अरब ममालिक नाराज होते हैं और अमेरिका चूंकि अरब से तेल पानी के दाम पे खरीद कर दुनिया पर डॉलर के दाम पर फिरोख्त करता है। ये शर्त है कि हम उनसे तेल लेंगे। इलेक्ट्रिक मोटर या पानी से चलने वाली कुछ इंजन भी ईजाद हुए थे, वो भी हमें नहीं करने दिए।
नेज़ ये कि हम किसी लिहाज से भी खुद मुख्तार नहीं हैं। अगर हम अपने वसाइल का इस्तेमाल करते तो भी हमारे हालात कुछ अच्छे होते हैं। अब हमारी ज़रात पर भी कोई इतनी सी तवज्जो भी नहीं है। चाइना बेमौसम फ्रूट पैदा कर रहा है, बेमौसम ग्रीन हाउस लगाकर सब्जियां पैदा कर रहा है, वो उनको खुद कफील रखता है। हमारे यहाँ इस चीज़ पे भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बहरहाल हम दुनिया की एक निकम्मी कौम है। 20 साल हम अफगानियों के खून पीकर मतलब है, कुछ लोग कहते हैं कि हम 30 लाख अफगानी पाल रहे हैं। 30 लाख अफगानी के आपको अमेरिका से हर महीने या हर साल $1 के अंबार आते थे उनको पालने के, उनको यहाँ रखने के, तब क्योंकि वो उस जंग से दूर होकर यहाँ पर एक बेगैरती वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे। बेगैरती वाली इसलिए कहूँगा क्योंकि उन पे उनके मुल्क के लिए जंग फ़र्ज थी, लेकिन वो यहाँ पर रहने लगे और पाकिस्तान उनके बदले बहुत सारे डॉलर हड़प करता रहा, खाता रहा। आज अमेरिका चला गया, हमारे पास सिवाय कर्ज़ों के, सिवाय सूद खोरी के कुछ भी नहीं बचा। अल्लाह ताला ने हमें जंगल, सहरा, रेगिस्तान, पहाड़, 12 किस्म के मौसम और बहुत कुछ से नवाजा है, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम दुनिया की एक निकम्मी कौम है। हमारी मिसाल ब्रायलर मुर्गी की तरह है। हम सिर्फ छू छू कर सकते हैं, अपने हक के लिए कुछ कर नहीं सकते। अब अफसोस होता है, आगे अल्लाह मज़ीद खैर करे। मिसाल के तौर पे हमें तनख्वाहों का आदी तो बना दिया गया है और कारोबार में हम धोखे के लिए मशहूर हैं। बाहर मुल्क पे भी पाकिस्तानी प्रोडक्ट नहीं बिकते क्योंकि हर चीज़ पे पाकिस्तानियों ने धोखा किया है। और हुक्मरान तो माशाल्लाह हमारे बस कर्जे लेकर बाहर मुल्क में जायदादें बना रहे हैं। तो अफसोस ही रह जाता है, अब भूख से मरने के लिए तैयार हो जाएं।